हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे आपको भामा ले साहब चलते हैं इसलिए देवी जी से मैं राजकीय उच्च निवेदन करूंगी माध्यमिक कि वो विद्यालय भी मंच पर भिखनसर जिला पधारें झुंझुनू और के अपना अंदर स्थान जहाँ ग्रहण वार्षिक करें। उत्सव प्रोग्राम इसलिए का देवी आयोजन जी किया जा रहा है। जी हाँ पत्नी दोस्तों, सर्वस्व श्री भिखनसर शीतल जी। जिला झुंझुनू के अंदर हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर वार्षिक उत्सव आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अतिथिगण आए हुए विद्यालय के अंदर और प्रोग्राम की शुरुआत के अंदर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम, और उसके बाद जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम के 2 पार्ट हमने बनाए हैं। आप पहला पार्ट देख पा रहे हैं, दूसरा पार्ट भी हम आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। देखिए पहला पार्ट। का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक राजेश्वर जी का से निवेदन करूंगी कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री राजेश्वर जी। मैं श्रीमती परमिला जी से निवेदन करूंगी कि श्रीमती परमिला जी से निवेदन करूंगी कि वो उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन। प्रजापति से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और माला पहना। श्री बजरंग लाल जी धाइल के स्वागत के लिए मैं श्री उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। शर्मा से निवेदन करती हूँ कनिष्ठ लिपिक श्री योगेश कुमार शर्मा के मंच पर आए और उनका अभिवादन करें, माला पहनाकर उनका स्वागत करें। पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और दीवाराम जी का स्वागत के लिए मैं श्री सतपाल जी के स्वागत के लिए श्री सिद्धार्थ जी से निवेदन करती हूँ। मेरे मन के उजड़े वन में करुणामयी बनकर विचारो, नहीं कहीं कुछ मुँह में सुंदर काजल का सा काला ये अंतर। वर दो वीणा वादनी वर दो, निर्मल मन कर दो, सत्य में ही तू है, ज्ञान में ही तू है, प्रेम में ही तू है, प्रेम अतुल डर दे, सबकी सदगति हो, ऐसा हमको वर दे। जय माँ सरस्वती। दीप प्रज्वलन अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिगमे मर्तो माँ अमृतम गमे। अर्थात हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर चले, ऐसा आशीर्वाद देना और मृत्यु से अमरत्व की ओर से हमें ले चलना। माँ वीणा वादनी की वंदना करते हुए सरस्वती वंदना के लिए बच्चियां मंच पर आ गई हैं। सरस्वती वंदना। दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा दे। इस रूप को देने वाले हमारे बीच में श्रीमती किशनी देवी जी और उनके सुपुत्र श्री राजवीर जी पधारे हुए हैं। तो इसी का लोकार्पण का हम अगला जो कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। मैं मंच पर आसीन समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वो इसके लोकार्पण के लिए एक बार पधारे उधर। धन्य है इस देश की माटी जिसने भामाशाह सा लाल पला, उस दानवीर की गाथा को भेंट सका क्या भला काल किया। चीड़ी चोंच भर ले गई
नदी ने घर नीर भामाशाहों के लिए हमारी राजस्थान की ये जो धन्य है ऐसी माटी जिसने ऐसे भामाशाहों को जना है, उस माटी को और ऐसे भामाशाहों को हम नमन करते हैं। उनका बच्चों से मैं कहूंगी कि आप सुस्त नहीं बैठे, उत्साहवर्धन करें और जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार एक बार फिर से आपका किशनी देवी जी और श्री राजवीर जी धायल की बच्चों के से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम तिथियों में सरताज, देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम हैं और आते हैं। आज वो किसी सरकारी कार्य होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो बच्चियाँ भाग ले रही हैं उनके लिए उन्होंने 1100 रुपये भेंट किए हैं। उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। तेरी धूल से अपने माथे को सजाऊं, सजला इसमें ही सो जाऊं। है खूबसूरत है ये देश ममता। अरे राजस्थान रंगीला मारो है, सपने करो है, सपने प्यारो। और मेरे स्टाफ से भी निवेदन करूंगा कि आकर के ये आज के इस वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच श्री शीशराम जी धायल, जो कि सरल स्वभाव के एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, तथा हमारे भामाशाह राजवीर जी, माता जी किशनी देवी जी और अन्य सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य जन का माँ सरस्वती के प्रांगण में विद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यालय ने एक वर्ष में क्या क्या गतिविधियां की, किन किन क्षेत्रों में अपना विद्यालय अग्रणी रहा। तो सबसे पहले बात आती है शैक्षिक उपलब्धियों की, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा ज्ञान का मंदिर है जहां विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। और सबसे पहले किसी भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कक्षा 12 का परिणाम अपने विद्यालय का 100% रहा है और सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। 4 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कंचन पुत्री श्री सुभाष चंद्र ने 86.40% के साथ प्रथम स्थान। इसी तरह से 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी अपना 100% रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी 2015 से लगातार अपना विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो दिन ब दिन गुणवत्ता की दृष्टि से और भी प्रगति करता जा रहा है। कक्षा 10 में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 100% परिणाम रहा है और 78.50% के साथ नव्या प्रथम स्थान पर रही है। 11 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी और 5 विद्यार्थियों ने सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह से कक्षा 8 में 16 विद्यार्थी थे, उनमें 11 विद्यार्थी ए ग्रेड अर्थात 85% से अधिक अंक इन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं और 5 विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त कर बी ग्रेड प्राप्त की है। कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी ए ग्रेड अर्थात 85% से ऊपर के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। और ये परिणाम बता देता है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा है, अनुशासन का स्तर कैसा है। सभी विद्यार्थी अनुशासित हैं
अच्छे से यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं और इसका श्रेय मैं मेरे स्टाफ टीम को देना चाहूँगी, जो इनका सर्वांगीण विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तन मन और धन से इन विद्यार्थियों के लिए अपना विद्यालय परिवार समर्पित है और इसी के साथ अपने जो भामाशाह हैं उनका मैं बार बार आभार प्रकट करना चाहूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी कि जैसा पहले सुनील जी सर ने विस्तार से बताया, विनोद मैडम ने विस्तार से बताया, 15 अगस्त के बाद और 26 जनवरी तक के समय में, क्योंकि हर समय पुराने जो भामाशाह हैं सभी का अपन नाम लेना चाहें तो शाम हो जाए, इतने भामाशाहों को सहयोग अपने विद्यालय विकास में रहा है। 15 अगस्त के बाद की अपन बात करें तो सरपंच श्री शीशराम जी धायल के प्रयासों से अपने गांव की जो संस्था है उसके द्वारा विद्यालय के खेल मैदान जो सरपंच जी ने अभी आवंटित करवाया था 5 बीघा, और साथ ही बाकी जो जगह थी सारी जगह के तारबंदी और तारबंदी के साथ ही उस क्षेत्र का समतलीकरण, ये लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से सभी के सहयोग से सरपंच महोदय अग्रणी रहकर इन्होंने करवाया है। तो इनका एक बार मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि सरपंच महोदय विद्यालय के किसी भी क्षेत्र की बात हो, सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, पानी की बात आती है, शौचालय की बात आती है, सड़क की बात आती है, तो सबसे पहले विद्यालय के गेट तक सड़क बनवाने का कार्य इनके द्वारा करवाया गया है। पानी की टंकी विद्यालय में इनके द्वारा बनवाई गई है, बालिका शौचालय इनके द्वारा बनाए गए हैं और समय समय पर जब भी इनको याद किया जाता है, ये हर समय विद्यालय के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और वार्षिक उत्सव पर हमेशा विद्यार्थियों के लिए मिठाई सरपंच महोदय के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। तो सभी इनका एक बार तालियों से पुनः स्वागत करेंगे। इसी तरह श्री राजवीर जी धायल ने पूर्व में ये मंच निर्माण करवाया था। अपने समस्या थी कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके लिए मंच तैयार कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या थी और इसके समाधान के लिए राजवीर जी आगे आए। इन्होंने गत सत्र में मंच निर्माण करवाया था और धूप में बैठकर कोई प्रोग्राम अपने को नहीं करना पड़े, इसलिए इन्होंने और माताजी के ने मिलकर यहाँ टीन से 1,11,000 रुपये की लागत से इस टीन सेट का निर्माण, जिस पर बैठकर अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, इनका भी विद्यालय परिवार की तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। राजवीर जी भी जब विद्यालय की कोई समस्या होती है, इन्हें याद किया जाता है तो विद्यालय का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी क्रम में रामचंद्र जी द्वारा 21,000 रुपये ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त को ही विद्यालय को दिए गए थे और उनसे कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए रंग बिरंगा फर्नीचर, जिसमें 21,000 रुपये का सहयोग रामचंद्र जी के द्वारा और 5,000 रुपये का सहयोग हमारे अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक राजेश्वर जी और प्रमिला जी मैडम के द्वारा 5,000 रुपये, इस तरह से 30,000 रुपये की लागत से ये फर्नीचर छोटे बच्चों को उपलब्ध करवाया गया है और उन पे बच्चे बैठकर आनंद से पढ़ाई का आनंद लेते हैं। और इसी तरह से पूर्व में अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापिका सुमन जी द्वारा 11,000 रुपये और नरेंद्र जी द्वारा 11,000 रुपये, उसमें सुभाष जी का भी सहयोग रहा और साथ ही उसमें रामचंद्र जी का भी सहयोग था, सुरेंद्र जी सर का भी इसमें सहयोग था। 40,000 रुपये जन सहभागिता में अपन ने 2 साल पहले जमा करवाए थे और 1 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। इससे अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय फर्नीचर की व्यवस्था शीघ्र ही हो जाएगी। तो इसके लिए सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। अब आगे मैं बात करूं तो ये सोहनलाल जी रूडाराम जी द्वारा 21,000 रुपये का सहयोग आज ही अपने विद्यालय को दिया गया है और विद्याधर जी SI द्वारा भी 11,000 रुपये का सहयोग विद्यालय को दिया गया है। और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से सभी भामाशाहों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी है। साथ ही अब जो भौतिक और शैक्षिक उपलब्धि थी उनके बारे में मैंने आपको अवगत करवाने का प्रयास किया। साथ ही अपने विद्यालय की जो आवश्यकताएं हैं उनसे भी मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक छोटे छोटे कार्य से ही अपने विद्यालय का विकास है वो होता है। अब विद्यालय की मुख्य आवश्यकताओं में छत की मरम्मत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, उस समय सारी छतें वो टपकने लग जाती हैं। और साथ ही 2 कमरों की और अपने को आवश्यकता है।
साइंस लैब यदि कमरों का निर्माण हो जाए तो साइंस लैब का निर्माण भी अपन शीघ्र ही करवा देंगे और 4 दीवारी की मरम्मत की भी आवश्यकता है और विद्यालय परिसर के अंदर रंग रोगन की विद्यालय को आवश्यकता है। अब मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगी कि मोबाइल का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका प्रयोग कम दुरुपयोग विद्यार्थी ज़्यादा कर रहे हैं। अभिभावकों की भी ये शिकायत आती है। अभिभावकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि विद्यालय द्वारा मोबाइल पे कोई भी कार्य नहीं दिया जाता है तो अपने विद्यार्थियों को आप मोबाइल ना दें। यदि देना आवश्यक हो तो अपनी निगरानी में ही आप उनको मोबाइल दें, क्योंकि इसके दुरुपयोग से आप भी वाकिफ हैं। विद्यार्थी जीवन है वो कठोर अनुशासन का जीवन है। इसमें बहुत अधिक अपन मेहनत करेंगे तभी आगे जाके अपने को सफलता मिलेगी। और अपने विद्यालय में पढ़कर गए विद्यार्थी जो सफल हो गए हैं उनको देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। एक अध्यापक ही का पेशा ऐसा है कि अपने पढ़ाए हुए बच्चों की उन्नति देखकर, प्रगति देखकर शिक्षक को जो खुशी होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। अन्य सभी पैसों को अपन देखें तो उनमें कोई ना कोई उनका स्वार्थ होता है। शिक्षक निस्वार्थ भाव से इन विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता है और विद्यार्थी जीवन कठोर अनुशासन और मेहनत करेंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं। तो विद्यार्थियों को एक जो मेंढक वाली कहानी है वो मैं बताना चाहूँगी कि आपके आसपास का जो वातावरण है उससे आप विचलित नहीं हो और अपना जो एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कठोर मेहनत करेंगे तभी अपन सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जिस तरह से एक मेंढक सरदार था और उसने ये कहा कि अपन एक प्रतियोगिता रखते हैं। एक पोल पे चढ़ने की प्रतियोगिता उन्होंने रखी। कम से कम 100 मेंढक थे। सभी ने प्रयास करना शुरू किया और कुछ समय के लिए वो मेंढक ऊपर चढ़े, थक हार कर वो बैठ गए। अंत में 3-4 मेंढक बचे। उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में देखा कि सारे मेंढक ने प्रयास छोड़ दिया, केवल एक मेंढक है वो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और चारों तरफ जो लोग हैं वो शोर मचा रहे हैं। और अंत में वो जो मेंढक है वो उस पोल के ऊपर चढ़ने में सफल हो जाता है। उसका कारण क्या था? उससे पूछा गया कि आप इस पोल पे कैसे चढ़े, तो उसने बताया कि यहाँ ये जो शोर हो रहा था, ये मुझे ऐसे लग कि उनको ये बताया गया कि सब लोग ये कह रहे थे कि इस पे कोई नहीं चढ़ सकता, कोई नहीं चढ़ सकता, उसके बाद भी आप कैसे चढ़ गए? तो उस मेंढक ने कहा, किसी ने कहा कि ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। तो उस मेंढक ने कहा कि मैंने ये महसूस किया कि ये सारे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि और प्रयास करो, और प्रयास करो। तो इसी तरह से विद्यार्थियों को इस मेंढक की तरह है, आपके आसपास कितनी भी परिस्थितियां हों उस परिस्थितियों को आप अनदेखा करें। अपना एक लक्ष्य जो आपने पढ़ाई का निर्धारित किया है वो प्राप्त करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करें, कोशिश करें। बोर्ड की परीक्षाएं अभी नज़दीक हैं, तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि इन विद्यार्थियों का आप अधिक से अधिक घर पे ख्याल रखें, क्योंकि एक शिक्षक, अध्यापक और अभिभावक तीनों मिलकर प्रयास करेंगे तभी विद्यार्थी का विकास है वो संभव हो पाएगा। विद्यार्थी जीवन जयशंकर प्रसाद की जो 4 पंक्तियां हैं, वह पथ क्या, पथिक क्या, कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विद्यार्थियों के सामने कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न आ जाए, उनसे आपको न घबराना है न पीछे हटना है। अपनी मंजिल जो आपने सोची है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश आपको करनी है और जीवन में सफल होना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आप उपस्थित हुए और अपना समस्त स्टाफ बहुत अच्छी मेहनत के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में लगा हुआ है और आप सभी का सहयोग दिन उत्तरोत्तर मिलता रहा है। इसके लिए मैं आप सभी की पुनः आभारी रहूँगी और आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय सरपंच शीशराम जी, प्रिंसिपल महोदया, सम्मानित मंच, विद्वान साथियों, बाहर से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों,
प्यारे बच्चों, मैं स्कूल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे को आमंत्रित किया, और सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखते हुए लग रहा है कि संस्था में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। लेकिन गांव की परिस्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि गांव का मंदिरों में रुझान ज़्यादा है और शिक्षा रूपी मंदिर में कम है। मैं झुंझुनू रोहतक से आना जाना कम होता है, लेकिन कई बार फेस वगैरह देखता हूँ तो मंदिरों में हज़ारों की भीड़ रहती है, लेकिन मंदिरों से विद्यालय भी कम नहीं है। मैं नहीं कहता मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में भी जाना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, स्टाफ का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी ग्रामवासियों को यहाँ आना चाहिए। 2-3 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था तो विशाल में नए थानेदार आए तो उनका भी सरपंच सभी सम्मानित लोग सम्मान कर रहे थे। मैंने कहा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गुरुजन हैं, इनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, इसलिए जितना आप गुरुओं का सम्मान करोगे, उनको सम्मानित दृष्टि से देखोगे, उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फंक्शनों में अपने गांव के लोगों को आना चाहिए, चाहे उनके बच्चे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। भामाशाहों की लिस्ट में देख रहा था, भामाशाह काफ़ी योगदान कर रहे हैं, काफ़ी नए जुड़े हैं, काफ़ी भामाशाह तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक नहीं जुड़े लेकिन काफ़ी अच्छी धनराशि दी है। तो भामाशाहों के साथ साथ जो प्रत्येक ग्रामीण है उनको स्कूल में सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।